लघु उद्योग भरती का नाम भी नहीं आऊँगा। इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में जिस तरीके से पिछले 3 दिन से लघु उद्योग भारती के द्वारा इस एग्जीबिशन का आयोजन रखा है, उसमें मुझे भी निमंत्रण मिला। मैंने अभी जब इसके पूरे स्टॉल को देखा, मुझे लगता है 100 के करीब स्टॉल लगी हुई है। यहाँ कश्मीर से भी आए हुए हैं, यहाँ गुजरात से भी हैं, यहाँ महाराष्ट्र से भी हैं और राजस्थान के अनेक कोने से, उदयपुर से लेकर के पूरे राजस्थान के अनेक कोनों से अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस एग्जीबिशन में एग्जीबिटर्स ने लगाए हैं। निश्चित ही लघु उद्योग भारती के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। लघु उद्योग भारती एक वो नाम है जो एमएसएमई के लिए और इन जो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम लघु उद्योग भारती करता है। और आज जिस तरीके की एग्जीबिशन यहाँ ब्यावर में हम लोगों ने देखी है, मुझे जनरल निमंत्रण मिला था लघु उद्योग भारती, मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी होगी, लेकिन जब मैंने देखा वाकई में बहुत अच्छा लगा। इतना व्यवस्थित, और जिन जो लोग यहाँ आए हैं बाहर से, उनसे जब हमने बातचीत करी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो कल ही सोल्ड आउट हो गए। लगता है कुछ हमारे लिए रख बचा के रखे थे। 3 दिन में जो बिजनेस हुआ उनका, किसी का 80 लाख के ऊपर हुआ है, किसी का 50 लाख से ज्यादा हुआ है, किसी का और से ज्यादा या हुआ। तो जितना भी इन लोगों ने सोचा था, मुझे लगता है ब्यावर ने एक अच्छा उनको रेस्पॉन्स दिया है। और सचिन जी का और आपकी पूरी एंटायर टीम का जो लघु उद्योग भारती आप देखते हैं, राजेश जी और दीपक जी, इन सब का मैं धन्यवाद। हमारी सरकार ने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में और पंच गौरव के रूप में बहुत सारे हर एक जिलों में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को स्वीकृत किया है। जैसे एक जिले का एक खेल होगा, एक जिले का एक प्रोडक्ट होगा, एक जिले का एक वनस्पति होगी, एक पर्यटन स्थल होगा। इस तरीके से इसमें मेटल के 5 दिवसीय एग्जीबिशन में लघु उद्योग भारती ने इन सबको रजिस्ट्रेशन करके जो इन्होंने बिजनेस होगा, ये जो क्वालिटी हमने देखी, वुमन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है ब्यावर में इतना बड़ा एक साथ पहली बार हमने भी देखा है। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, उसको वास्तविक रूप से ग्राउंड पर लाने का काम लघु उद्योग भारती ने किया है। ये जो मैक्सिमम स्टार लगी थी, उसमें 80% से ज्यादा जो ऑनर हैं या उसमें हम लोगों ने देखा तो वो हमारी वुमेन्स हैं। उनको हमने देखा कितना अच्छे तरीके से मार्केटिंग करते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोडक्ट्स हमने देखे। और देखो मैं पक्का बताता हूँ, अगर मैं तो अकेला आया हूँ, मेरी वाइफ साथ में आती या मेरी बेटी साथ में आती तो 5 लाख रुपए भी कम पड़ते आ जा। इतना अच्छा आज गोल्ड के भाव जिस तरीके से जा रहे हैं, सिल्वर के भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ जो प्रोडक्ट्स हमने देखे एज इट इज, उसके बारे में हमने देखा है। तो इतना सार फिनिशिंग के साथ में प्रोडक्ट्स को हमने देखा है। खाने पीने की चीजें भी हैं, डेली जरूरत की चीजें जो है एक व्यक्ति को और परिवार को जो चाहिए वो सारी इस स्टॉल में हमने देखी है। मैं तो ये चाहूंगा कि हमारा जोधपुर में भी लघु उद्योग भारती 10 दिन का एक फेयर रखता है। पिछली बार मैं उसके इनॉग्रेशन में गया था और यहाँ इस बार ब्यावर में जाने का अवसर मिला, तो मैं आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आपने 3 दिन तो रखा, लेकिन आगे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके इसको अगर 7 दिन का अगर आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है ब्यावर को अच्छा भी लगेगा। और यहाँ देखो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को होना है, क्योंकि आज आपकी ब्रांडिंग होती है। लोगों को लगता है आपके कार्ड हम लोगों ने भी लिए हैं, और बहुत सारे लोग ये मुझे बता रहे कि लगभग फुटबॉल जो है यहाँ पिछले 3 दिन का 20 से 25 हजार का, 20 से 25 हजार लोगों ने आकर के यहाँ इस एग्जीबिशन को देखा है। इसमें कुछ लोगों ने खरीदा होगा, कुछ लोग ऐसे देखने के लिए आए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है वो दोबारा जब भी आएंगे आपको फोन पे ऑनलाइन डिलीवरी के लिए फोन करेंगे या आपके वहां आएंगे तो आपसे मिल करके बात करेंगे। तो प्रोडक्ट इतने अच्छे लगेंगे, वास्तव में ये घर के लिए आवश्यकता की चीजें हैं। एक बड़ा गोल्ड का या अपन डायमंड का अगर हार नेकलेस अगर घर के लिए खरीदते हैं तो मिनिमम एक 5-10 लाख से कम का नहीं आता, कितना भी अगर छोटा से छोटा लेंगे। लेकिन अब 25-30 हजार रुपए का करीब 50 हजार का उसके जैसा का जैसा, जिसकी पॉलिसी गारंटी भी है, उसके जो डायमंड है, उसके जो स्टोन है, वो सारे हूबहू वैसे लगते हैं। तो घर की हमारी जो औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए भी ये इस तरीके का काम करता है। और
बहुत सारी चीजें जो हमने देखी है वास्तव में बहुत अच्छा है। मैंने तो पहली बार ब्यावर जिले में या छोटे इस तरीके के जो शहर होते हैं जो मेट्रो सिटी बनने की ओर अग्रसर है, वहां इस तरीके की स्टॉल लगाना और इतना व्यवस्थित तरीके से या सारे लोगों को कैसे आपने मैनेज किया होगा। मुझे लगता है कि ये बीते 3-4 महीने की आपकी मेहनत है। आप लोग इसमें मेहनत नहीं करते तो शायद मुझे लगता है आज ये ऐसा नहीं होता। लेकिन आने वाले समय में इन जो हमारे ये जो प्रधानमंत्री का सपना है वोकल फॉर लोकल का, जिसमें हम लोग हम खुद आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प हम लोग नहीं ले सकते। अभी हमने देखा होगा अमेरिका ने टैरिफ लगा, पहले 25% लगा, फिर 50% कर दिया। लेकिन मोदी जी ने कह दिया ना टैरिफ से झुकेंगे ना डरेंगे, नहीं रुकेंगे, और उसके बाद में अमेरिका को टैरिफ कम करना पड़ा क्योंकि हमने हमारे पैरों पर खड़ा होना हमने सीख लिया है। 98 में जब 98-99 में पोखरण में विस्फोट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, तब भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। हमने प्याज और रोटी सूखी खाना स्वीकार कर लिया था उस समय, लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुके। इसीलिए आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। हमने हमारे आगे अब सिर्फ अमेरिका है, चाइना है और मुझे लगता है जापान है, जर्मनी है, जापान को हमने भी पीछे छोड़ दिया है। और जापान और हमारे बीच में पॉइंट का ही डिफरेंस है। और मैं कह रहा हूं, मुझे तो उम्मीद है कि 2026 के अंत तक या 2027 तक हम लोग तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी विश्व के अंदर बन जाएंगे। और पीएम साहब का सपना है आने वाले समय में देश की इकोनॉमी जो है ये हमारी नंबर 1 रहे। और जो हमारे सीएम साहब का सपना है इस देश प्रति स्टेट की इकोनॉमी जो है वो $350 बिलियन करने की है, उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और ये तभी संभव होगा जब सब हम लोग मिलकर के काम करेंगे। तो एमएसएमई को बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहन देना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम भी है। तो हम लोग ऐसे लोगों को स्किल्ड भी करें जो लोग इसमें काम करना जानते हैं। RSLDC के माध्यम से हम लोग बहुत सारी स्कीम चलाते हैं, उनके माध्यम से या किसी भी व्यक्ति को हम लोग बिजनेस में या हमारे व्यापार में ऐसे लोगों को ट्रेंड करें। क्योंकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो गई है, इसमें कितने लोगों को 15 लाख रुपए तक का लोन हम लोग सरकार की तरफ से बैंकों के माध्यम से मिलता है। ओनली 5% इंटरेस्ट रेट पर 15,000 रुपए टूल किट में मिलता है कि वो लोग अपना बिजनेस शुरू कर सके। आज अगर 2 लाख रुपए किसी को लोन मिलता है, उस 2 लाख में कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज बनाता है उसको चुकाए और उसके बाद उसका लोन और बढ़ जाता है, तो उसके व्यापार करने में उसकी जो टर्नआउट होता है उसको बढ़ाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मुद्रा योजना हो गई, स्वनिधि योजना हो गई, विश्वकर्मा योजना हो गई, बहुत सारी स्कीम सेंट्रल की है। और स्किल्ड के माध्यम से लोगों को स्किल करना, उनको हुनरमंद बनाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। तो लघु उद्योग भारती के माध्यम से भी और गवर्नमेंट के माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं कि लोगों को स्किल्ड करें, लोगों को हुनरमंद बनाएं, लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करें, ताकि इस देश में जो पिछले कई वर्षों से मोदी जी से पहले जो स्थिति बनी थी और आज 11 वर्षों में जो बदली है परिस्थितियां, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी हमारी सरकार ने राइजिंग राजस्थान किया, एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिट किया था जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू पूरे राजस्थान में हुए। मित्रों, मैं ये कहूंगा कि पूरे देश भर में आज तक का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखेंगे तो सरकार के 1 साल में उसके सक्सेस रेट की अगर बात करें या ग्राउंड ब्रेकिंग की बात करें, उसमें से एमओयू कितने हमने ग्राउंड पे लेके आए, तो 35 लाख करोड़ में से 25% लगभग इक्वल टू 7 और 8 लाख करोड़ के करीब हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी। वो काम धरातल पे चालू हो गया है। किसी भी सरकार का, किसी भी स्टेट का 1 साल में उस बहुत सारे हमने देखे, पिछली कांग्रेस सरकार के समय में भी हुए थे एमओयू तो, लेकिन 10% भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुआ था। खासियत क्या है कि कुछ सरकारें अपने सरकार के अंतिम कार्यकाल में करती है, जब 1 साल बचता है तब उनको पता है हम तो आएंगे नहीं, लेकिन जनता में लोग लुभावनी बातें करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही 1 साल के अंदर वो कर दिया। तो अभी हमारा 10 दिसंबर को जो प्रवासी दिवस मनाया था, तब हमने बहुत से लोगों को, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको राजस्थान में बुलाया, उनको सम्मान भी दिया। अब देखिए, देश के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे महिंद्रा ग्रुप हो, चाहे बिरला ग्रुप हो, कोई भी इससे बड़े ग्रुप अगर हो गए, वो सब आए थे। और जिस प्रोग्राम की ओपनिंग में या मंच पर अगर प्रधानमंत्री जैसे विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बैठ जाए तो उस प्रोग्राम की सफलता भी होती है और जो काम हम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि उनके कुशल मार्गदर्शन में हमने 25% के एमओयू को ग्राउंड ब्रेकिंग कर दिया है। ब्यावर में भी बहुत सारे एमओयू हुए हैं, उसका भी काम चल रहा है। हमने ये तय किया है कि हमारे समय में जो एमओयू हुए हैं उसको हमारे ही समय में
इन आने वाले 3 साल के अंदर 100% ग्राउंड ब्रेकिंग करके लोगों को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। जो हमने वादा किया कि 4 लाख सरकारी नौकरी वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन जो 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का काम हम लोगों ने वादा किया वो इसी प्रकार की इंडस्ट्री के माध्यम से होगा। आज ये जो 92 की करीब स्टाल लगी है, इसमें हमने देखा कितने लोग वहां उसमें एंगेज हैं। कोई पापड़ बनाते हैं, कोई अचार बनाते हैं, कोई च्यवनप्राश बनाते हैं, कोई घी बनाते हैं, कोई सुपारी बनाते हैं, कोई हमारी ये जो कटें लगने वाले वो बनाते हैं, वुडन फर्नीचर बना हुआ इनका, और हमारे जो ये आउटलेट से सूट के हैं गर्ल्स के वो बने हुए हैं, चश्मा खरीदने वाले लोग हैं, बहुत सारी। सोलर का हमने देखा, सोलर में राजस्थान नंबर 1 की स्थिति पे, नंबर 1 पूरे देश के अंदर। और मुझे कहते हैं बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वादा हमने किया 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे, डोमेस्टिक बिजली 24 घंटे देने का काम हम लोग करेंगे। तो 22 जिलों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने बिजली देने का काम कर दिया, इस साल किसानों को दिन में 6 घंटे का। और आप लोग इतने बैठो, कहीं भी आपको लगता है क्या बीते साल 6 महीने के अंदर कोई बिजली के मामले में कोई परेशानी आई होगी? मुझे नहीं लगता। पहली बार राजस्थान में बिजली के मामले में हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, रोडवेज के मामले में प्रॉफिट में आ रहे हैं, हम लोग सौर ऊर्जा के मामले में प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की कार्यकुशलता और उनका प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग है, उसके कारण से हम लोग आ रहे हैं। और एमएसएमई के अंदर वो लोग हैं जो छोटा व्यापार करना जानते हैं, बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे व्यापार करना जानते हैं। ये सारा एमएसएमई का प्रोडक्ट है। यहाँ जो है, यहाँ हमने एक बेटी से हम लोग मिले थे, उसकी जो तस्वीर है उसकी हाथ की कारीगरी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट है, कितनी बड़ी स्टार है हमारे लिए, और हमारे ब्यावर की बेटी है वो। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है अगर हम लोग हमारे परिवार में कहीं भी एक वॉल पे एक पेंटिंग लगाना चाहें, मैं आपसे आग्रह करूं अपने माता पिता के, अपने भाई बहन की, किसी भी परिवार की उस बेटी को कहिए कि वो तस्वीर बना के हमें दो। आप लोग ऐसे ही किसी जगह पे पानी की बोतल अगर 10, 20, 50 रुपए की खा के फेंक देते हैं, एक दिन की चाय पी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, एक 25-30 हजार मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन अगर उस बेटी को 2-4 हजार रुपए का बिजनेस अगर आपने दिया तो मुझे लगता है कि उसका जो हौसला है वो कितना बढ़ेगा, इसकी कल्पना हम सब लोगों को करनी है। तो मैं आप सबका लघु उद्योग भारती ब्यावर का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया है। और 3 दिन के कार्यक्रम में मैं जिन जिन लोगों से मिला था, स्टॉल वालों से, वो सब आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारा मार्केट भी बड़ा है, हमारी जो सर्विसेज है उसके बारे में अधिक लोगों तक हमारी अप्रोच हुई है, हमारे प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बिके हैं। और 3 दिन में वो कह रहे हैं कि हमारे पास सामान ही नहीं बचा, सारा हमने बेच दिया है। तो मैंने कहा तो आपको लोगों को जाने के लिए आसानी रहेगी, इतना सामान लेके आते हो, सामान नहीं रहेगा तो जाने में आसानी रहेगी वो। लेकिन दोबारा इस उम्मीद में कि 2026 की शुरुआत में आपने जो ये यहाँ इस प्रोग्राम किया है, आने वाले सब फिर इसको विस्तार देते और बड़ा करेंगे। और जैसा इन्वेस्टर्स कहते हैं, जैसा हमारे ये एग्जीबिटर्स कहते हैं, उस हिसाब से इस प्रोग्राम को हम लोग और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं मेरी ओर से और सरकार की ओर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लघु उद्योग भारती हमारे संघ का एक ऐसा प्रकल्प है जो उसका नाम ही बहुत है कि व्यवसायियों को प्रोत्साहन देना और अच्छी चीज को क्वालिटी के साथ में लोगों के बीच में ले जाने का काम ये करता है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पुनः सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि आपका कोई भी काम अगर सरकार के स्तर पे कोई काम बचा हुआ है या लंबित है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। मुख्यमंत्री की तरफ से हम पूरा भरोसा देते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में सिंगल विंडो स्कीम के माध्यम से हम लोग काम करना चाहते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के अपने आस पड़ोस के लोगों को, जो प्रवासी हैं, उनको मोटिवेट करके आइए राजस्थान में इंडस्ट्री लगाइए, बिजनेस कीजिए और यहाँ की इकोनॉमी को हम लोग और मजबूत स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। पुनः सभी ब्यावर के शहरवासी हैं, गणमान्य, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जितने भी जो यहाँ आए हैं स्टॉल लगाने वाले, उनको भी राजस्थान की इस पृथ्वीराज चौहान की पवित्र भूमि से मैं प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ। और एक सफल आयोजन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।